हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस मैथमेटिक्स की। आज इंटीग्रेशन की इस लेक्चर में हम स्टूडेंट्स डबल इंटीग्रेशन की नेक्स्ट टॉपिक या जो हमारा आगे वाला सेकंड सी है उस पर डिस्कशन करेंगे। सेकंड सी में जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो है स्टूडेंट्स चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। हमारा टॉपिक रहेगा चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ये वाला आज हमारा टॉपिक रहेगा चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब समाकलन का क्रम परिवर्तन। समाकलन का क्रम परिवर्तन, समाकलन का क्रम परिवर्तन, क्रम परिवर्तन, ये वाला आज हमारा टॉपिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब समाकलन का ऑर्डर हमें चेंज करना है कि अगर हमें dx dy दे रखा है तो उसको हमें कन्वर्ट करना है dy dx में। अगर हमें dx इंटू dy दे रखा है तो उसको कन्वर्ट करना है हमें dy इंटू dx। अगर ये वाला दे रखा है तो उसको इसमें कन्वर्ट करना है, मतलब समाकलन का क्रम परिवर्तन कर समाकलन का मान ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास डबल इंटीग्रेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है स्टूडेंट्स वो ये वाला है। डबल इंटीग्रेशन ऑफ कर्व ए के रिस्पेक्ट है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई डी एक्स इंटू डी वाई। यहाँ से इधर से देखिए हम कर्व इसका, पहले वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन फिर एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन। अगर ये वाला हमारा कर्व है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी ये वाली वैल्यू लिमिट आएगी वाई की, फिर क्या आएगी एक्स की। अगर यहाँ से पता नहीं चल रहा है हमें कर्व का तो यहाँ से जो लिमिट्स दे रखी है उनको हम देखेंगे कि लिमिट्स क्या दे रखी है। अगर हमें ये वाली लिमिट दे रखी है एक्स में तो इसका मतलब स्टार्टिंग वाली लिमिट तो क्या रहेगी स्टूडेंट्स, कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं होगी, वो वही लिमिट बनी रहेगी। वो चेंज करनी है ओनली ये वाली लिमिट हमें, वेरिएबल वाली, ये वाली। अगर ये वेरिएबल एक्स में है तो एक्स में अगर ये लिमिट है तो इसका मतलब वो अपने अपोजिट वेरिएबल वाई की लिमिट है। अगर ये वाली लिमिट वाई में है तो इसका मीन है कि वो अपने अपोजिट वेरिएबल एक्स की लिमिट से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाला हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ ए इक्वल टू होता है डबल इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला क्रम है हमारा ये वाला क्रम है, इसका मतलब है कि लिमिट का जो क्रम है वो भी यही बना रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे x की लिमिट आएगी x इक्वल टू a से x इक्वल टू b। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएगी y इक्वल टू f1x से y इक्वल टू f2x फंक्शन ऑफ f(x,y) dx इंटू dy। ये वाली लिमिट रहेगी हमारी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, इस लिमिट का हमें क्रम परिवर्तित करना है। क्रम परिवर्तित करेंगे तो इसका मतलब है ये जो लिमिट है dx dy है तो dy dx में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। तो समीकरण 1 का फिर स्टैंडर्ड फॉर्म a, इसका फॉर्म जो है वो ये वाला बन जाएगा dy इंटू dx, अर्थात कांस्टेंट की कांस्टेंट रहेगी y इक्वल टू a से y इक्वल टू b में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये वाली वेरिएबल की लिमिट है तो ये वाली आ जाएगी x इक्वल टू f1y से x इक्वल टू f2y फंक्शन ऑफ f(x,y) dy इंटू dx। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 में जो है, समीकरण 1 में y अक्ष के समांतर पट्टियों द्वारा इसकी सीमा का निर्धारण हुआ है। y अक्ष के समांतर पट्टी, इसमें तो स्टूडेंट क्या किया है, y अक्ष के समांतर पट्टियों द्वारा इसकी सीमा का निर्धारण हुआ है, वेरिएबल वाली लिमिट का निर्धारण हुआ है। और इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, x अक्ष के समांतर पट्टी लेंगे, x अक्ष के समांतर पट्टी, x अक्ष के समांतर पट्टियों द्वारा सीमा का निर्धारण करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वाला y अक्ष के समांतर पट्टियां दे रहे तो उनको कन्वर्ट करेंगे x अक्ष के समांतर पट्टियों को। कांस्टेंट लिमिट है, कांस्टेंट बन जाएगी, ओनली चेंज होगी वेरिएबल वाली लिमिट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखिए डबल इंटीग्रेशन का। बहुत इजी है, सिंपल है, समाकलन का क्रम परिवर्तन
परिवर्तन कर समाकलन की वैल्यू फाइंड करना। फर्स्ट में इसमें दे रखा है इंटीग्रेशन निम्न समाकलन का क्रम परिवर्तित कर मान ज्ञात कीजिए। क्रम चयन कर मान ज्ञात करना है इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी, इंटीग्रेशन x से इंफिनिटी, x टू इंफिनिटी e raised to the power -5 upon y dx into dy। क्रम परिवर्तित कर समाकलन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अगर हम इस इंटीग्रेशन को देखें तो इस इंटीग्रेशन को देखने से यहाँ से पता चल रहा है स्टूडेंट्स कि इस इंटीग्रेशन में जो है वो क्या है, ये वाली y की लिमिट है स्टूडेंट, क्योंकि x में है तो इसका मतलब है ये अपने अपोजिट वेरिएबल y की लिमिट है। y की लिमिट है तो हमें पहले y के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है। y के रिस्पेक्ट जब इस फलन का हम समाकलन करते हैं तो वो संभव नहीं है, क्योंकि e raised to the power -5 है, e raised to the power -5 into y इनवर्स बन जाए। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y की पावर कहीं खत्म नहीं होगी स्टूडेंट्स, ये बढ़ता ही जाएगा। इसका मतलब इसका समाकलन संभव नहीं है अगर हम पहले y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करें। इसका समाकलन तभी संभव होगा जब हम इसका क्रम चेंज करेंगे। अतः क्रम परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले समीकरण 1 मान लिया, समीकरण 1 से समाकलन की सीमाएं, समीकरण 1 से समाकलन की सीमाएं, समाकलन की जो सीमा है स्टूडेंट्स वो क्या है, समाकलन की सीमा जो है वो है ये वाली है y की लिमिट, तो y बराबर 0 से y इक्वल टू इंफिनिटी, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू इंफिनिटी, और ये वाली x की लिमिट, ये x की लिमिट है स्टूडेंट्स पहले x बराबर 0 से x इक्वल टू इंफिनिटी, और ये वाली अपने अपोजिट वेरिएबल में, तो इसका मतलब है y बराबर x से y बराबर इंफिनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली हमारी लिमिट है। इस लिमिट के आधार पर पहले हमें इसका कर्व बनाना है कि क्षेत्रफल क्या बनता है। इसका मतलब क्षेत्रफल बनाएंगे तो ये वाला x अक्ष, ये वाला y अक्ष, x बराबर 0 से x इक्वल टू इंफिनिटी, x बराबर 0 से x इक्वल टू इंफिनिटी, तो x बराबर 0 लाइन हमारे पास ये वाली x बराबर 0 से इंफिनिटी वो आगे वाले लाइन है स्टूडेंट्स। तो x बराबर 0 से x इक्वल टू इंफिनिटी अनंत आगे चलता जाएगा, y बराबर x से y बराबर इंफिनिटी, तो y बराबर x से y बराबर, ये y बराबर x लाइन है स्टूडेंट्स, y बराबर x से y बराबर इंफिनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, y बराबर x से y बराबर इंफिनिटी, ऊपर लिमिट है मतलब ये वाली लिमिट है y बराबर, इसमें ये y बराबर x से y बराबर x लाइन है, y बराबर x से y इक्वल टू इंफिनिटी, ये वाली लिमिट है। तो इसका मतलब हमें लेनी है इसके मतलब y उसके समांतर पट्टियों द्वारा इसकी सीमा का निर्धारण। अब हमें लेनी है x अक्ष के समांतर पट्टी, तो x अक्ष के समांतर पट्टी लेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो लिमिट है ये x अक्ष हमारा, तो इसका मतलब ये x अक्ष के समांतर पट्टी लेनी पड़ेगी। पहले y अक्ष के समांतर पट्टियों द्वारा इसकी सीमा का निर्धारण है। कांस्टेंट लिमिट एज इट इज रहेगी, क्यों, क्योंकि पहले हमारे कांस्टेंट x बराबर 0 से x इक्वल टू इंफिनिटी है, तो x बराबर 0 से x इक्वल टू इंफिनिटी, तो यहाँ से y में कन्वर्ट हो जाएगी, तो y अक्ष के समांतर ये वाले, तो y बराबर 0 से y बराबर इंफिनिटी। कांस्टेंट लिमिट तो एज इट इज, परंतु वेरिएबल वाली लिमिट जो है वो हमारी y बराबर x से y बराबर इंफिनिटी, ये वाला अल्फांस अनंत की ओर बढ़ रहा है। हमें क्या लेना है, y अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर लेना है, x अक्ष के समांतर ये वाला, उसका मतलब है x बराबर 0 से x इक्वल टू y। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि लिखेंगे समीकरण 1 में सीमाएं y अक्ष के समांतर पट्टियों द्वारा निर्धारित है। अतः समाकलन के क्रम परिवर्तन में पट्टियां x अक्ष के समांतर लेने पर, x अक्ष के समांतर लेंगे तो यहाँ से एक लिमिट आ जाएगी हमारी y बराबर 0 से y बराबर इंफिनिटी, और ये वाली दूसरी
x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू y। ये वाला बन जाएगा हमारा समाकलन का क्रम। तो फिर ये चेंज हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन स्टार्टिंग वाले में 0 से इन्फिनिटी, y बराबर 0 से y बराबर इन्फिनिटी, फिर है x बराबर 0 से x इक्वल टू y, x बराबर 0 से x इक्वल टू y e रेज़ टू द पावर माइनस y अपॉन y dy इंटू dx। ये वाला बन जाएगा हमारा e रेज़ टू द पावर माइनस y। तो पहले क्या करना है फ्रेंड्स, x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है। तो x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 से इन्फिनिटी x के रिस्पेक्ट करना है, तो इसका मतलब x के रिस्पेक्ट x आएगा e की माइनस y अपॉन y, ये वाला कांस्टेंट x हो जाएगा। x लिमिट है 0 से y इंटू dy। ठीक है फ्रेंड्स, अपर लिमिट पुट करेंगे y से y कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये वाला खत्म हो जाएगा, 0 पे 0 है इसका मान। तो हमारे पास जो मान बच गया वो 0 से इन्फिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस y इंटू dy। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से आ जाएगा e की पावर माइनस y अपॉन माइनस 1, y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना 0 से इन्फिनिटी, e की माइनस इन्फिनिटी का मान होता है 0, फिर e की माइनस इन्फिनिटी का मान 0, माइनस का साइन है पहले, ये बनेगा e की माइनस इन्फिनिटी, माइनस का साइन है मतलब ये माइनस का साइन इधर लग जाएगा, ये वाला इंटीग्रेशन हो गया इसका। तो माइनस e की माइनस इन्फिनिटी माइनस माइनस प्लस हो जाएगी रेज़ टू द पावर माइनस 0, e की पावर 0 का मान होता है 1, तो इसका मतलब इसका मान 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा समाकलन का क्रम पर समाकलन का मान ज्ञात करना। आगे हमें दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में जो दे रखा है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से a, 2 में इंटीग्रेशन 0 से a, आगे है इंटीग्रेशन 0 से इंटीग्रेशन 0 से रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इंटीग्रेशन 0 से रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फंक्शन ऑफ x y, फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स इंटू डी वाई। ये वाला हमारा समाकलन का क्रम। समाकलन की जो सीमाएं हैं वो है, ये देखिए फ्रेंड्स एक्स में है, मतलब एक्स में लिमिट है तो ये अपने अपोजिट वेरिएबल वाई की लिमिट है, तो इसका मतलब ये वाली जो लिमिट हमारे पास एक्स बराबर 0 से एक्स इक्वल टू ए, ये फर्स्ट लिमिट है स्टार्टिंग वाली। अब सेकंड लिमिट है हमारी वाई बराबर 0 से वाई बराबर ये वाली, y बराबर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सोल्व करेंगे इसको तो y बराबर 0 से y स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, अब हमारे पास ये नीचे वाली लिमिट से जो कर्व बना है वो क्या है, एक केंद्रीय वृत्त है जिसका सेंटर मूल बिंदु है और जिसका सेंटर मूल बिंदु और जिसकी त्रिज्या 1 है। तो कर्व बनाएंगे ये वाला, तो लिमिट्स के आधार पर हमें पहले डायग्राम बनाना है। तो एक तो ये वाला कर्व है हमारे पास जिसका सेंटर है मूल बिंदु 0 0, त्रिज्या है इसकी 1, इसका मतलब ये हमारे पास a0 या ये वाला 0 a। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली लिमिट्स आ गई हमारे पास। अब क्या है, x बराबर 0 लाइन है, x बराबर 0 लाइन हमारे पास ये वाली है, x इक्वल टू 0 लाइन है, x इक्वल टू a लाइन है, x इक्वल टू a लाइन हो गया हमारे पास ये वाली x बराबर a लाइन, फिर y बराबर 0 से ये पूरा करा गया, तो y बराबर 0 लाइन हमारी ये वाली है, तो y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू ये वाला कर्व हो गया। तो इसका मतलब इनके द्वारा जो परिबद्ध क्षेत्रफल बन गया वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर ये वाला यहाँ से गया, फिर ये वाला। इस समाकलन का जो क्रम है वो dx dy है, तो इसका मतलब इसने पहले y अक्ष के समांतर पट्टियां ली, y अक्ष हमारा ये वाला, तो इसका मतलब y बराबर 0 से y बराबर ये वाला, मतलब ये इन पट्टियों द्वारा इसके समाकलन की सीमा का निर्धारण होता है। ठीक है सर, कांस्टेंट लिमिट है x बराबर 0 से x इक्वल टू a, तो x अक्ष के समांतर लिए और y अक्ष के समांतर हो जाएगी y बराबर 0 से y बराबर a, कांस्टेंट लिमिट आ गई।
और वेरिएबल वाली जो लिमिट है वो y एक्स के समांतर पट्टी लिए, तो y अक्ष ये वाला है जिसके समांतर पट्टी y बराबर 0 से y बराबर ये वक्र y बराबर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये वाला है। अब हमें लेनी है पट्टियाँ x अक्ष के समांतर, तो x अक्ष हमारा ये वाला है, इसका मतलब ये वाली पट्टियाँ लेनी है, ये वाली पट्टियाँ लेंगे तो इसका मतलब है x बराबर 0 से x इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये वाली लिमिट्स बन जाएगी। देन लिमिट्स आर क्रम परिवर्तन के बाद इधर लिखेंगे क्रम परिवर्तन के बाद समाकलन की सीमाएं तो समाकलन की सीमाएं क्या बन जाएगी हमारी x बराबर 0 से x इक्वल टू x पहले लिखेंगे y की सीमा क्योंकि ये वाली x की है, अब y में कन्वर्ट हो जाएगी तो y बराबर 0 से y बराबर a, तो y बराबर 0 से y इक्वल टू a तथा ये लाइन है x बराबर 0 से x इक्वल टू ये वाला तो x इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाली क्या बन गई हमारी समाकलन की सीमाएं बन गई। तो क्रम परिवर्तन के बाद समाकलन का फॉर्म है वो y बराबर 0 से y बराबर a और x बराबर 0 से x बराबर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर फंक्शन ऑफ f(x) by dy into dy ये वाला हमारा क्रम परिवर्तन के बाद मान बन जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे करना। यदि हमारे पास क्या हो स्टूडेंट्स एक से ज़्यादा क्रम हो, एक से ज़्यादा भाग बनते हो किसी भी समाकलन की, तो उसकी समाकलन की सीमा का निर्धारण में अलग अलग क्रमों में कन्वर्ट करके करना है स्टूडेंट्स। जैसे इसने दिया हमें एग्जाम्पल नंबर दिया है 4 नंबर या क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में जैसे 5 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 5 समाकलन की सीमा का परिवर्तन कर समाकलन की सीमा का निर्धारण करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है इंटीग्रेशन क्रम परिवर्तन करना है समाकलन का नियमन समाकलन का क्रम परिवर्तन कीजिए। इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में इसने दिया है इंटीग्रेशन 0 से a इंटीग्रेशन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2a रूट ऑफ x a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तथा x प्लस 2a y x by dx into dy समाकलन का क्रम परिवर्तन करना है स्टूडेंट dx dy। क्रम परिवर्तन करने के लिए जो लिमिट्स दे रखी है उनको लिखेंगे पहले लिमिट्स आर। लिमिट्स क्या दे रखी है स्टूडेंट्स हमें लिमिट्स दे रखी है, ये लिमिट किसकी है x की, ये x में है तो अपने अपोजिट वेरिएबल की लिमिट है, तो y बराबर ये वाली x बराबर 0 से x बराबर a 0 से a, अब ये वाली y की है तो y बराबर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से y बराबर x प्लस 2a। ठीक है स्टूडेंट्स, x बराबर 0 से x इक्वल टू a, फिर y बराबर ये वाला से y बराबर x प्लस 2a। तो यहाँ से है इसको सोल्व करिए लिमिट्स को, तो ये है हमारे पास वही क्रम है y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब इसको y x का मान 0, तो ये क्या सेंस एक रेखा है हमारे पास, एक रेखा है y बराबर 0 तो x बराबर 0 पुट करेंगे तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू माइनस 2a, y बराबर 0 x इक्वल टू माइनस 2a, तो एक पॉइंट आ गया हमारे पास यहाँ से माइनस 2a 0। अगर x बराबर 0 तो दिस इंप्लाइज y बराबर 2a, तो यहाँ से एक पॉइंट आ जाएगा 0 2a। इसका मतलब इनके आधार पर पहले क्या बनाएंगे कर्व बनाएंगे, कर्व हमारा क्या बनेगा वो हम देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो कर्व बनाने के लिए ये वाला x अक्ष और ये वाला y अक्ष, सबसे पहले तो इसके अंदर ये वक्र है या कांस्टेंट लिमिट x बराबर 0 से x बराबर a,
तो x बराबर 0 से ये x बराबर 0 लाइन है, x बराबर 0 से 0 0 मूल बिंदु, x बराबर 0 से x इक्वल टू a लाइन है। केंद्रीय कर्व है, केंद्रीय वक्र जिसका केंद्र मूल बिंदु जिसकी त्रिज्या हमारे पास क्या होगी a होगी। ये वाला x बराबर 0 लाइन, ये वाला कर्व आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, एक तो ये रेखा है, मतलब एक तो ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला कर्व है, और फिर आगे हमारे पास है एक ये वाला पॉइंट -2 a 0, x का मान -2 है, x का मान नेगेटिव होता है हमारे पास इधर, x का मान है -2a और 0, तो ये वाला a तो -2a थोड़ा और आगे x इक्वल टू -2, इसका मतलब कहीं ना कहीं -2a और 0, -2a, x का मान -2a और y का मान 0, इसका मतलब है ये वाली रेखा यहाँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट है -2a और 0, y का मान 0 होता है, एक पॉइंट हमारे पास x का मान 0 y का मान 0, तो आगे ये करती 0 2 ये वाला a ये वाला 2 यहाँ से 0 मतलब ये वाले। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब समाकलन का जो कर्व जो है वो क्या है, एक तो ये वाले देखना। ठीक है फ्रेंड्स, ये कौन सी लाइन है, ये y बराबर 0 लाइन है, y बराबर 0 लाइन है फ्रेंड्स, हमारे पास y बराबर 0, एक तो ये वाले ये वाला पॉइंट यहाँ से, ये वाला पॉइंट यहाँ से और एक ये वाले, क्योंकि हमारे पास जो समाकलन है x बराबर 0 लाइन मतलब ये वाले x बराबर 0 से फिर ये वाला कर्व। ठीक है फ्रेंड्स, फिर है x इक्वल टू a लाइन और x इक्वल टू a लाइन हमारी ये वाली, उसका मतलब इसको आगे बनाएंगे तो हमारे पास ये वाला मान बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब जो समाकलन का सूत्र बना है वो ये वाला, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, फिर ऊपर ये वाला, फिर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो समाकलन की सीमा है वो क्या है हमारे पास 0 से a, तो यहाँ से पहले आएगा, देखिए फ्रेंड कितने पार्ट होंगे, पहले अल्पांश क्या ले रखा है इसमें, अल्पांश ले रखा है इसने y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर हमारा मतलब ये y अक्ष ये वाला, इसका मतलब ये वाला अल्पांश लिया, बस एक ही कहीं से ले लेगा, y बराबर इस वक्र से और y बराबर इस रेखा तक, मतलब ये वाला अल्पांश ये वाला। ठीक है फ्रेंड, अब क्या लेना, हमें अल्पांश लेना है x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर लेंगे तो पहले हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, तो वो कहाँ पे खत्म हुआ फ्रेंड्स, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मतलब इस रेखा से, रेखा है हमारी ये y बराबर x प्लस 2a, तो इसका मतलब x से मतलब इस वाले रेखा से ये वाला कर्व। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस फिर आगे देखिए इस वाली रेखा से ये वाला कर्व, फिर आगे इस वाली रेखा से ये वाली रेखा है, फिर ये रेखा जाती है हमारे पास यहाँ तक, पहले इस रेखा से ये कर्व। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इस रेखा से ये वाली रेखा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर यहाँ से इस वाली रेखा से यहाँ तक आने के बाद अब ये वाली रेखा हमारे पास इस रेखा से ये वाला कर्व, मतलब इस मामले में कितने पार्ट बने स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 पार्ट बनेंगे। इसका मतलब इसका जो फॉर्म बनेगा हमारे पास वो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये जो समाकलन है वो 3 पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जो लिमिट आएगी, एक तो लिमिट क्या रहेगी हमारी कांस्टेंट रहेगी, मतलब x ये y की लिमिट है तो y बराबर 0 से y इक्वल टू 2a तक है टोटल। ठीक है फ्रेंड, तो ये वाली जो लिमिट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटीग्रेशन है y बराबर 0 से y बराबर हमारे पास क्या बनेगी, y बराबर 0 से y बराबर 2a में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, y बराबर 0 से y बराबर 2a। सेकेंड लिमिट जो बनेगी हमारी वो कितने पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी हमारी 3 पार्ट्स में। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले यहाँ तक इस कर्व को देखने से पता चल रहा है
कि यहाँ तक, इधर तक मतलब यहाँ तक, मतलब कौन सी लाइन है ये पॉइंट हमारे पास है 0 a। तो पहले यहाँ तक जो लिमिट होगी हमारे पास वो है मतलब ये वाली y बराबर 0 से y बराबर a तक। तो ये जो समाकलन है क्रम परिवर्तन होने के बाद ये कन्वर्ट हो 0 से a, फर्स्ट 0 से a, इसकी आगे की लिमिट हमारे पास y की, तो x की लिमिट जो है वो रहेगी हमारे पास है x इक्वल टू ये वाली रेखा। तो यहाँ से y बराबर है x प्लस 2a, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x इक्वल टू ये वाली रेखा, तो x इक्वल टू y माइनस 2a से x इक्वल टू y माइनस 2a से x इक्वल टू ये वाला वक्र, तो x इक्वल टू y माइनस 2a से x इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर फंक्शन ऑफ x y dx इंटू dy प्लस यहाँ तक लिमिट आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास। फिर अब ये वाली लिमिट ले ली हमने, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली लिमिट है 0 से 2a, आगे वाला पॉइंट है 0 से 2a, 0 से 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास लिमिट, x की लिमिट y की लिमिट या हमारे पास है x इक्वल टू ये वाली 0 से x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2a, या यहाँ से देखिए फ्रेंड अब यहाँ तक फर्स्ट पार्ट ये वाला खत्म हो गया, इसका यहाँ तक ये वाला फर्स्ट पार्ट खत्म होने के बाद इस रेखा को जब हम यहाँ तक मिलाएंगे, यहाँ तक मिलाया ये वाला पॉइंट है हमारे, यहाँ तक मिलाने के बाद तो जो लिमिट आएगी हमारे पास ये देखिए फ्रेंड्स x इक्वल टू मतलब x y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू a, फिर y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू a में ये वाली y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू a, तो प्लस y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू a, फिर ये वाली एक कर्व से ये वाली रेखा है हमारे पास x इक्वल टू ये वाला कर्व, x इक्वल टू कर्व है हमारे पास x इक्वल टू कर्व है ये रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस इस कर्व से ये वाली रेखा, मतलब एक पार्ट ये वाला एक पार्ट ये वाला, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास है मतलब इस कर्व से ये वाली रेखा x इक्वल टू a फंक्शन ऑफ x y इंटू dx इंटू dy। अब एक पार्ट बचा स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाला पूरा स्टूडेंट्स ये वाला इतना थर्ड पार्ट, ये थर्ड में क्या है ये a से y इक्वल टू a से y इक्वल टू 2a, तो इसका मतलब प्लस इंटीग्रेशन y इक्वल टू a से y इक्वल टू 2a, आगे वाली जो लिमिट आएगी वो इस रेखा से इस रेखा तक, इस रेखा हमारे पास x इक्वल टू y माइनस 2a से x इक्वल टू a फंक्शन ऑफ f x y dx इंटू dy, क्योंकि क्रम चेंज करें तो dy इंटू dx, इधर भी dy इंटू dx और इधर भी dy इंटू dx। तो जो डायग्राम हमारा बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो मतलब फर्स्ट पार्ट है y एक्सिस समांतर पट्टी लेके बनाया है, हमें लेनी x एक्सिस समांतर पट्टी है, तो मतलब यहाँ से स्टार्ट करें तो पहले वो पट्टी यहाँ पे खत्म होती है, फिर आगे देखिए जब यहाँ से इस वक्र से स्टार्ट होती है तो वो इस रेखा पे खत्म होती है, फिर और ऊपर चलते हैं तो यहाँ से स्टार्ट होती है वो अंत में यहाँ पे खत्म होती है आती है हमारे पास। तो इसका मतलब है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट लिमिट जो है वो y की 0 से a, यहाँ तक 0 से a और x की इस रेखा से इस वक्र तक, फिर इसमें पुनः y बराबर 0 से y बराबर a, फिर इस कर्व से इस रेखा पर, फिर y बराबर a से 2a वो इस कर्व इस रेखा से इस रेखा तक, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो समाकलन है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया स्टूडेंट्स, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद या क्रम परिवर्तन के बाद जो हमारा है वो एक इंटीग्रेशन का फॉर्म है, वो 3 इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया I1 I2 और I3। तो इस तरह से क्या करना है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमें दिए गए समाकलन का क्रम परिवर्तन करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद इसमें ओनली क्या स्टूडेंट्स क्रम परिवर्तन है, क्रम परिवर्तन का कुछ जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट हमने किया था उसमें क्रम परिवर्तन कर समाकलन का मान ज्ञात करना है। जैसे इसी में क्वेश्चन है आगे वाला क्वेश्चन नंबर, जैसे क्वेश्चन नंबर इसमें दे रखा है 6 नंबर 0 से 1, इंटीग्रेशन 6 नंबर है इंटीग्रेशन 0 से 1 इंटीग्रेशन x से रूट ऑफ, इंटीग्रेशन x से रूट ऑफ 2 माइनस x स्क्वायर x अपॉन
रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इंटू डी वाई। ये वाला दे रखा है, समाकलन का क्रम भी परिवर्तन करना और समाकलन का मान भी ज्ञात करना। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम कर्व बनाएंगे कि हमें क्या कर्व दे रखा है। तो यहाँ से समाकलन की सीमाएं ये वाली x की, x बराबर 0 से x बराबर 1, ये वाली y की, तो y बराबर x से y बराबर क्या y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, ये वाला बर्थ है। सेंटर क्या है इसका 0 0 और त्रिज्या इसकी 2 है, तो इसको मतलब रूट 2 क्या स्क्वायर मतलब रूट 2 इसकी त्रिज्या हो जाएगी। एक ये वाली लाइन है और ये दो रेखाएं हैं, इसका मतलब ये वाला बन जाएगा हमारे पास से x बराबर 1 लाइन, x बराबर 1 मतलब x बराबर 1, x बराबर 0 लाइन ये वाली, x बराबर 1 लाइन ये वाली, और फिर है y बराबर x लाइन, y बराबर x लाइन ये वाली, फिर है ये एक वृत्त है जिसका सेंटर है रूट 1.1.414, मतलब ये वाला मान लेना है, ये वाला ये वाला। इसका मतलब जो हमारा जो क्षेत्र बना है वो क्या है, एक तो ये वाली रेखा है, एक ये वाली रेखा है पूरी यहाँ से यहाँ तक, ये वाली रेखा मतलब यहाँ पे ऐसे ये वाली, यहाँ से ये वाली रेखा, ये वाला कर्व, ये वाला कर्व, ये हमारा समाकलन का क्षेत्र है। तो कर्व परिवर्तन कर लेंगे, इसमें देखेंगे कि कितने पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से चलेंगे वाई एक्स के समान, तो पहले ये वाला यहाँ से यहाँ तक, फिर ये यहाँ से यहाँ तक, दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट है इसका, ये वाला सेकेंड है। फिर क्या करना है, समाकलन की वैल्यू ज्ञात करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी पुट कर लेंगे, 2x dx इक्वल टू टी पुट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या करना है, समाकलन का क्रम भी चेंज करना और समाकलन का मान भी ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन करने इसमें जिसकी क्वेश्चन है इसमें टोटल 12, जो आपसे वो आपको करने हैं। कुछ क्वेश्चन इसके हैं जो मैं आपको डबल इंटीग्रेशन या क्रम परिवर्तन कर समाकलन के अगले लेक्चर में हम करेंगे, क्रम परिवर्तन वाले। ठीक है स्टूडेंट्स।